अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ़ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम जायज़ कैश से कितना लोन ले सकते हैं और अगर हम इनसे लोन लेते हैं, जितना भी हम लोन लेते हैं उसके ऊपर सूद कितना होता है और अगर हम इसको जमा नहीं करवाते तो हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मुझे एक भाई का मैसेज आया और उन्होंने पूछा कि हम जायज़ कैश से कितना लोन ले सकते हैं। उनको ज़रूरत थी लोन के हवाले से, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और तमाम लोगों को बताया जाए कि जायज़ कैश से आप कितना लोन ले सकते हैं और इसके ऊपर सूद कितना होता है और अगर आप इसको जमा नहीं करवाते क्या आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं या नहीं फंस सकते। क्या आप इस लोन को लेके उसके बाद अगर नहीं जमा करवाते तो आपको किसी प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ता। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और दोस्तों, अगर आप हमसे यूट्यूब सीखना चाहते हैं, यूट्यूब कोर्स लेना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर तसल्ली बख्श आपको जवाब दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि जायज़ कैश से हम कितना लोन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जायज़ कैश से लोन लेते हैं, इसको वापस नहीं करते, तो वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, उसके ऊपर सूद भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसका मसला ये होता है कि अगर आप बाहर जाते हैं पाकिस्तान से तो उसकी जितनी भी रकम होगी, जितना भी सूद होगा, आपको वो पहले अदा करना पड़ता है, उसके बाद आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर आप इसको जमा नहीं करवाते, मसला तो कोई नहीं होता, आप बेशक इसको लेके खा जाएं, जितना भी लोन आपको मिलता है आप खाएं, लेकिन आपका जो आईडी कार्ड है वो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। आपकी जो सिमें आपके नाम पे होती हैं वो ब्लैक लिस्ट में जा सकती हैं और जब ये ब्लैक लिस्ट में जाएंगी तो एक तो सिमों वाला इशू आपको होगा, उस मुश्किल में आप फंस जाएंगे। अगर आईडी कार्ड ब्लैक लिस्ट में जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना वगैरह होता है, आपको ये भी पैसे देने पड़ेंगे, सूद देना पड़ेगा, जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा और फिर आपको भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी एकदम से। तो अगर आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाता है दोबारा से बनाने के लिए उसके ऊपर भी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा सीन तो कोई नहीं है, बहुत सारे लोग खा के इसको फिर रहे हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई कानून पास हो गया तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग खा के इसको फिर रहे हैं, लोन खा जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है जो मैंने आपको बताया है। फ़ायदा ये होता है कि वक्ती आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर आपको सूद देना पड़ता है। अगर आप ये वापस कर देते हैं तो फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फिर से आपको किसी ऐसी जगह के ऊपर ये मिल जाता है जहाँ पर आपकी मुश्किल हल हो जाती है। तो बात करते हैं कि कितना लोन ले सकते हैं इससे। 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना कितना लोन ले सकते हैं आप। इससे लोन उतना ले सकते हैं जितना आप इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि आप अगर रोज़ का इसके अंदर 10,000 रुपया इन आउट कर रहे हैं तो आपको ये कम से कम जो है 10,000 तक लोन दे देता है। 5,000 भी इन आउट करते हैं तो आपको 8,000 मिल जाता है लोन। और अगर आप 8,000 लोन लेते हैं इससे तो हफ्ते का आपको तकरीबन 400 रुपया अदा करना पड़ता है, वो सूद लगता है। और अगर आप वापस नहीं करते तो ये तकरीबन बढ़ता रहता है, तकरीबन 5-6 महीनों तक बढ़ता रहता है। अगर 5 महीने भी बढ़ता है तो 2-3 हज़ार ये बन जाता है। उसके बाद आपका जो लोन होता है 8,000, मतलब कि आपको 4-1 हज़ार रुपया ऊपर देना पड़ता है। वक्ती तो आप ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, लेकिन बाद में अगर नहीं दे सकते तो ये मुश्किल आपके लिए आ जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके अंदर से 50,000 भी आप लोन ले सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी ले सकते हैं। ये किन लोगों को देता है? ये उन लोगों को मिलता है जो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब अगर इनको पता होता है कि एक शख्स जो है इसके अंदर 50,000 या 1 लाख रुपया निकलवा रहा है, डाल रहा है, तो उनको इत्माद आ जाता है। इत्माद के ऊपर वो आपको दे देते हैं। अब अगर आप 5,000 या 2,000 या 10,000 डेली बेस पे इसको यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये आपके ऊपर यकीन कर रहे होते हैं, ट्रस्ट कर रहे होते हैं, उस हिसाब से आपको लोन मिलता है। अब 50,000 उस शख्स को लोन मिलता है जो 40-50,000, 30,000 रोज़ाना का इन आउट इससे करता है, मतलब कि ट्रांसफ़र करता है, रकम आती जाती रहती है, उस हिसाब से मिलता है। अब 2 लाख, 3 लाख उन लोगों को मिलता है जो लाखों रुपया इसके अंदर इन आउट करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जो शख्स इससे 2 लाख या 3 लाख इन आउट करेगा ये उन्हीं को देंगे 2-3 लाख, और जो शख्स डेली का इसके अंदर 2-3 लाख इन आउट करता है तो उसको तो लोन की पहली बात है ज़रूरत नहीं है। अगर कभी पड़ भी जाती है वो इसको रिटर्न भी करेगा। पहली बात है कि जब 2 लाख आप लोन ले लेते हैं या 1 लाख लोन ले लेते हैं तो आपको वीकली तकरीबन 15-20 हज़ार तो वैसे देना पड़ेगा, इसके ऊपर सूद होगा। मतलब कि जितना आप लोन लेते जाएंगे, 10,000 के पीछे अगर 400-500 रुपया है
तो भाई लाख रुपए के ऊपर तकरीबन 15 से 20 हज़ार सूद होगा इसका। तो वो सूद अगर 5 महीने बढ़ता है तो लाख रुपए के पीछे, 2 लाख के पीछे आपको तकरीबन 80 हज़ार, 1 लाख रुपया वैसे देना पड़ जाएगा इसके ऊपर। वक्ती तो आप इसकी ज़रूरत पूरी कर लेंगे, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अगर आप इससे 1 लाख 2 लाख लोन ले लेते हैं तो इसके ऊपर सूद बहुत ज़्यादा भाई, आप फंस जाएंगे। और अगर आपका आईडी कार्ड ब्लैक लिस्ट में जाता है, आपकी सिमें बंद कर दी जाती हैं, तो जब आपको जमा करवाना पड़ेगा वक्ती तो आप लेके खा जाते हैं, तो बाद में आप बुरी तरह फंस जाएंगे, आपको जमा नहीं करवाया जाएगा आपसे। तो ये था तरीकाकार, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि वक्ती आप यूज़ करके अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेते हैं, लेकिन नुकसान ये होता है कि अगर आप जमा नहीं करवा पाते, नहीं करवा सकते जमा, तो इसका जो सूद होता है वो आपको भाई तबाह करके रख देता है। इसलिए कोशिश करें कि इसके लोन को ना ही लें, बस इसके अंदर अपनी पेमेंट जो भी है, जो इससे फ़ायदा होता है वो इसको यूज़ करें। ज़्यादातर ये इसके मसले रहते हैं, ये ओपन तो होता नहीं है, तो कोशिश करें इसको ओपन करें या इसको यूज़ ही ना करें। इसके अंदर अक्सर पेमेंट फंस जाती है और हम भाग रहे होते हैं, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी अगर हम सेंड करते हैं तो ना उधर जाती है, यहाँ से भी कट जाती है। इसके बड़े मसले मसाइल हैं, इसको यूज़ ही ना करें। मैं तो इसको यूज़ ही नहीं करता, मैं तो इसको फजूल तरीन ऐप समझता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कितना आप कर्ज़ा ले सकते हैं, कौन सा फ़ायदा होता है, कौन सा नुकसान होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।